आइए बच्चों, आज हम लोग हैड का प्रयोग देखते हैं। इंग्लिश भाषा में एक शब्द है HAD, हैड। तो हैड का प्रयोग कहाँ करते हैं और अंग्रेजी भाषा में कैसे किया जाता है इसका प्रयोग, आइए देखते हैं। सबसे पहले कुछ वाक्य देख लेते हैं। जैसे वाक्य है, मेरे पास एक कार थी। यहाँ वाक्य पर ध्यान दीजिएगा, लास्ट में थी आया है अंत में। मेरे पास एक कार थी। तो दूसरा वाक्य देखते हैं, राम के पास एक गाय थी। तुम्हारे पास एक घड़ी थी। लता के पास एक गुड़िया थी। तो जितने भी वाक्य हम देख रहे हैं सब में अंत में थी शब्द आया है। तो यहाँ पे यह है कि इस प्रकार के वाक्य जिनमें थी था शब्द आता है, तो वहाँ पर कोई वस्तु हमारे पास भूतकाल में थी या किसी के पास भूतकाल में कोई वस्तु या कोई जानवर था, तो यह चीज़ प्रकट करने के लिए, यह बताने के लिए हैड का प्रयोग करते हैं। आइए देखें अनुवाद कैसे होता है। मेरे पास एक कार थी, तो इसका अनुवाद होगा आई हैड ए कार। दूसरा है, राम के पास एक गाय थी, तो इसका अनुवाद होगा राम हैड ए काऊ। तीसरा अनुवाद है, तुम्हारे पास एक घड़ी थी, तो इसका अनुवाद होगा यू हैड ए वॉच। अगला सेंटेंस है, लता के पास एक गुड़िया थी, तो इसका अनुवाद हो जाएगा लता हैड ए डॉल। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भूतकाल में कोई वस्तु या जानवर किसी के पास था, यह बताने के लिए हैड का प्रयोग हुआ है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि कर्ता यहाँ पे चाहे बहुवचन हो या एक वचन हो, सभी के साथ हैड का ही प्रयोग होता है। यहाँ पे देखिए, आई बहुवचन है, प्लूरल करता है, सब्जेक्ट है, तो इसके साथ भी हैड लगा है। राम सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी एक वचन करता है, तो इसके साथ भी हैड लगाया गया है। इसी तरह से यू बहुवचन करता यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ भी हैड है लगाया गया है। और लता एक वचन यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ भी हैड लगाया गया है। तो इस प्रकार से भूतकाल में कोई वस्तु किसी के पास या कोई जानवर किसी के पास था, यह प्रकट करने के लिए हैड का प्रयोग करते हैं। और एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, दोनों के साथ ही हैड का प्रयोग होता है। अब आइए हैड के प्रयोग वाले कुछ निगेटिव वाक्यों को देख लेते हैं कि हैड का प्रयोग जिसमें हुआ हो उसको नकारात्मक वाक्य कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे एक उदाहरण देखिए, मेरे पास एक साइकिल नहीं थी। तो यहाँ पे जो है इसका अनुवाद किया गया है आई हैड नॉट ए साइकिल। तो यहाँ पे देखिए हैड के बाद नॉट लगा दिया गया, तो यह वाक्य नकारात्मक हो गया यानी नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो इस प्रकार से किसी भी वाक्य में हैड के बाद नॉट लगा देने से वह वाक्य नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य बन जाता है। हैड नॉट को शॉर्ट में हैडंट भी लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप, आई हैडंट ए साइकिल। इस नकारात्मक वाक्य को दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, जैसे कि यह आपको दिखाई दे रहा है, हैड नॉट की जगह पे यहाँ पे इस तरह बनाया गया है आई डिड नॉट हैव ए साइकिल। तो इस वाक्य को, नकारात्मक वाक्य को इस प्रकार भी अनुवाद कर सकते हैं अंग्रेजी में, आई डिड नॉट हैव ए साइकिल। लेकिन यह आसान रहेगा, आई हैड नॉट ए साइकिल। इस तरह से अनुवाद करना इजी रहेगा। आइए हैड वाले कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों को देख लेते हैं कि उनका अनुवाद कैसे होता है। पहला वाक्य है, क्या तुम्हारे पास फाउंटेन पेन था। तो यहाँ पे देखिए वाक्य क्या से शुरू हुआ है, तो इसका अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले वाक्य में अंग्रेजी अनुवाद करते समय सबसे पहले हैड लिखेंगे। हैड यू ए फाउंटेन पेन, क्या तुम्हारे पास एक फाउंटेन पेन था, तो इसका अनुवाद
हैड यू ए फाउंटेन पेन। इसको दूसरी तरह से भी अनुवाद कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, डिड यू हैव ए फाउंटेन पेन, मतलब शुरुआत में डिड लगा देंगे, इसके पश्चात कर्ता, और यहाँ पर फिर हैड नहीं लगेगा, उसके जगह पे हैव लगेगा, क्योंकि यहाँ पे डिड लगा हुआ है। तो डिड चूँकि पास्ट का है इसलिए यहाँ पे हैव लगाएंगे। डिड यू हैव अ फाउंटेन पेन, क्या तुम्हारे पास एक फाउंटेन पेन था। इसी तरह से दूसरा वाक्य देख लेते हैं। क्या उसके पास एक गेंद नहीं थी, तो इसका अनुवाद हो जाएगा, यह भी क्या से शुरू है वाक्य, तो इसका अनुवाद होगा हैड ही नॉट ए बॉल, क्या उसके पास एक गेंद नहीं थी। तो यहाँ भी शुरुआत में हैड लिखा गया है। इसको इस तरह से जैसे कि इसमें बनाया गया है, दूसरे तरह से वाक्य अनुवाद किया गया है, उसी तरह से यहाँ भी डिड लगा के कर सकते हैं। डिड ही नॉट हैव ए बॉल, क्या उसके पास एक गेंद नहीं थी। तो यहाँ पर भी वही बात है, डिड लगा हुआ है, तो डिड चूँकि पास्ट का है तो इसके साथ हैड न लगा करके हैव लगाएंगे, और डिड के तुरंत पश्चात कर्ता और फिर नॉट। तो यह जो है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है। तो डिड ही नॉट हैव ए बॉल, इस तरह से इसका अनुवाद हो जाएगा। यहाँ पे डिड नॉट अलग अलग लिखा हुआ है, बीच में कर्ता है, लेकिन इसको दूसरे तरह से शॉर्ट में डिडंट भी लिख सकते हैं, और उस स्थिति में इसके बाद कर्ता आएगा। तो यहाँ पे डिडंट ही हैव ए बॉल, क्या उसके पास एक गेंद नहीं थी। आइए एक और वाक्य देखते हैं। उसके पास एक गेंद क्यों थी। यहाँ पे प्रश्नसूचक शब्द बीच में आया है, तो इसका अनुवाद करेंगे इस तरह से। पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी वाई, उसके पश्चात लिखेंगे हैड, फिर कर्ता ही ए बॉल। वाई हैड ही ए बॉल, उसके पास एक गेंद क्यों थी। वाई हैड ही ए बॉल। अगला वाक्य देखते हैं। उसके पास एक गेंद क्यों नहीं थी, इसका अनुवाद करते हैं। तो इसका अनुवाद हो जाएगा वाई हैड ही नॉट ए बॉल, उसके पास एक गेंद क्यों नहीं थी। तो इस तरह से भी इसका अनुवाद वाई हैड ही नॉट ए बॉल हो जाएगा। तो इस तरह से हैड वाले वाक्यों का अनुवाद करते हैं।